चलिए, शुक्र है। अपने हमनशीनों को भी, क्लासमेट लोगों को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए तो बताइए, जो आपके साथ आती है हैं। उस्ताद, अपॉर्चुनिटीज आती है, पर थोड़ा वो रेसिडेंट रिक्वायर होते हैं वहाँ पे, जिनके पास और वहाँ की आईडी हो तो वो मतलब मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट अपीयर होने के लिए इंटरव्यू में, तो बस यही होता है, आती अच्छा, रहती है वैकेंसी। वर्क वर्क कुछ परमिट होना चाहिए ना? वर्क परमिट नहीं रहे, कम से कम रेसिडेंसी तो होनी चाहिए, मतलब वह रेज़िडेंस क्यू आई डी, या क्यू आई डी होनी चाहिए, मतलब कतर आईडी कार्ड होना चाहिए कम से कम। तो वो वही ओह! है, मतलब वीजा वीजा होना चाहिए, मतलब वीजा ही होता है वो एक्चुअली। वो तो फिर वहीं के लोगों के लिए हो गया जो कम से कम वहीं रोज़गार के चाह। लोगों के लिए एक ऑप्शन इधर होता है ना, आजाद वीजा वाला, तो वहां से आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, बस एक ही पैसे लगते हैं। अच्छा, अच्छा। खैर देखिए, इस तरह का कुछ फ्रीलांस भी आए तो बताइए सबको। बिल्कुल, मैं आएगा तो मैं भेज दूंगा रिलेटेड। ठीक। आई मीन कि अपने क्लासमेट्स को जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको। जी हाँ, जी, ठीक है। ग्रुप में। हाँ, ग्रुप पे। ठीक है, चलिए। और कौन जॉइन किया अभी? नवाज़। नवाज़, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। एक्साइटेड हैं इस लेवल के लिए? जी सर। चलिए। इस लेवल में ज़्यादातर टिप्स की बातें होंगी और ये बातें होंगी कि आपको कैसे अपना करियर बनाना है। ट्रांसलेशन जो आपने सीखा है उसको कैसे कैरी ऑन करना है अपने करियर फील्ड में, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। समझ गए? जी सर। हाँ। और ये पहला लेसन है, जैसा कि हमारा जो मतलब क्लास ओवरव्यू जो था, लेसन प्लान था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि लेसन फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे किस पर करेंगे, स्कोप्स इन अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक लैंग्वेज में क्या क्या स्कोप्स हैं, बेसिकली हम ये सारे स्कोप्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। अरेबिक लोकलाइजेशन, फिर उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पर है अरेबिक ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद आया है अरेबिक इंटरप्रिटेशन, फिर है अरेबिक सबटाइटलिंग एंड डबिंग, उसके बाद कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन है, फिर इस्लामिक ट्रांसलेशन है, और उसके बाद कंटेंट मॉडरेशन का भी था। कंटेंट मॉडरेशन, अच्छा आज हम डिस्कस करते हैं कंटेंट मॉडरेशन का, मैंने इसमें नहीं ऐड किया शायद। कंटेंट मॉडरेशन का अगर रह जाएगा तो हम आपको बताएंगे कंटेंट मॉडरेशन पे क्या क्या होता है। कंटेंट क्रिएशन में आ गया कंटेंट मॉडरेशन। एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ, वो फाइल मैंने बनाई थी तो कंटेंट मॉडरेशन क्यों छूट गया। हाँ, एक मिनट में दूसरी फाइल अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसको खोल लीजिएगा। ग्रुप पर मैं दूसरी फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसमें कंटेंट मॉडरेशन भी है। तो ठीक, वो वाली फाइल, ये फाइल है। इसमें कंटेंट मॉडरेशन भी होगा लास्ट में। हाँ, अरेबिक कंटेंट मॉडरेशन, ठीक है। ये सारे स्कोप्स हैं अरेबिक में, अरेबिक लैंग्वेज में। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है, तो उसमें काफ़ी मतलब आपको नेटिव लेवल की अरेबिक आनी चाहिए। इससे उन सब चीज़ों को हमने कवर नहीं किया जो कॉमन है, आम है, जिसमें ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं, उसको हमने कवर किया है। तो जैसे ये ओवरव्यू है, हम पढ़ें या आप में से कोई पढ़िएगा? कैसा दिख रहा है, हाँ, जैसा ठीक लगे। इसलिए कि इसमें कंटेंट ज़्यादा है। अगर हम जी। एसेंस की तरह पढ़ेंगे ना, तो टाइम ज़्यादा हम्म, लगेगा। पढ़ देता हूँ सर। अच्छा,
अच्छा, जल्दी से पढ़ दीजिए। जी, Arabic localization overview. Localization goes beyond simple translation. It involves adapting content to fit the culture and linguistic expectations of an Arabic speaking audience. It हुँ, ensures that digital products, website, mobile apps, games, and marketing material resonate effectively with the local market. ठीक है, Key ठीक है। roles and responsibility. Adapting UI UX user interface, हाँ, website, video games, and mobile apps for Arabic speaking users, ensuring Arabic text alignment right to left and formatting in software and web platforms, modifying graphics, image, and color schemes to suit culture preferences, हुँ, adapting marketing slogans and brand messaging to maintain the intended impact, testing localization products to ensure the linguistic and functional accuracy. ठीक है, ठीक है। In रुकिए, रुकिए, अब थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लें। देखिए, localization goes beyond simple translation. It involves adapting content to fit the cultural and linguistic expectations of an Arabic speaking audience. तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये है लोकलाइजेशन किसे बोलते हैं? जो सिंपल ट्रांसलेशन से भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, अलग चीज़ है, उससे भी आगे आगे की चीज़ है। जैसे कि लोकलाइजेशन के की तारीफ़ मैंने पिछली बार हमने बताई होगी कि लोकलाइजेशन को अरबिक में क्या बोलते हैं? अत-तौतीन बोलते हैं या क्या बोलते हैं? अत-तारीब बोलते हैं। अर्रब युअर्रिबु तारीबन, है ना? किसी भी चीज़ को अरबिक का ढाँचा देना अरबनाइज़ेशन बोलता है ना? जैसे जो जो नॉन लोकल चीज़ें होती है, उसको क्लासिक लैंग्वेज में क्लासिक अरबिक में क्या बोलते हैं? अजम, ताजीम, मुअज्जम। इसीलिए डिक्शनरी को मुअज्जम क्यों कहते हैं? कि अरबों को डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? अरबों को जी, डिक्शनरी किसके लिए लिखी जाती है? नॉन अरब के लिए लिखी जाती है। इसलिए उसको मुअज्जम बोलते हैं। अअजम युअज्जिमु इअजाम। इअजाम का मतलब उन लोग के जो अजम हैं, उनके हेल्प के लिए होती है, राइट? तो जो लोकलाइज़ के अलावा जो चीज़ें हो, जो दूसरी लैंग्वेज में हो, उसे हम क्लासिक अरबिक में ताजीम बोलते हैं और जब हम आजमी चीज़ों को अरबिक में लाते हैं, तो उसे हम तारीब बोलते हैं, राइट? और ये अभी जो मतलब सबसे मतलब चला हुआ टर्म है, वो है अत-तौतीन, वत्तन युवत्तिनु तौतीनन। और लोकलाइज़ेशन देखिए, मैं 1 मिनट में इसको खोल लूँ, उसका मैं बताता हूँ। लोकल, मिनट, अरबिक हो गया। लोकल, इसमें वर्ड आ रहा है लोकल का। लोकल का मतलब क्या होता है? बताइए? लोकल का मतलब इंटरनली जो चीजें हो रही लोकल का मतलब कोई चीज़ जो महल्ली हो, है ना? लोकल, है। जी, महल्ली, कोई भी चीज़ मकामी चीज़ को लोकल कहते हैं। तो अब आप अगर आप किसी लैंग्वेज को, किसी भी चीज़ को लोकलाइज़ जो करते हैं, तो उस महल या उस मकाम की क्या कहते हैं, उसमें मुनासबत पैदा करते हैं, मुवाफ़क़त पैदा करते हैं उसकी। और लोकलाइज़ेशन सिर्फ़ लैंग्वेज लोकलाइज़ नहीं किया जाता है, बल्कि कल्चरल एडaptation भी होता है। ये देखिए, ये वर्ड इट एन्श्योर्स कहाँ गया? टू फिट द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ अरेबिक ऑडियंस। तो हम लोकल जो करते हैं, लोकलाइज़ जो करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम वहाँ की कल्चर के मुताबिक उस चीज़ को बनाते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी पहले कार की, तो अरेबिक कंट्रीज़ में जो साइड होती है, जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट साइड से चलते हैं, राइट? जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, उनको लेफ्ट साइड लेने के लिए बोलते हैं। और जो अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें राइट साइड, है ना? और इसी हिसाब से वहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ जो कार बनेगी, तो कार का स्टीयरिंग किधर होगा वहाँ? लेफ्ट साइड में, है ना? जी, हाँ, तो इसलिए वहाँ प्रोडक्ट जब किसी प्रोडक्ट को हम लोकलाइज़ करेंगे, तो क्या करेंगे? वहाँ के कल्चरल चीज़ों को भी हम सामने रखेंगे। तो हम लोकलाइज़ जो करते हैं, सिर्फ़ हम उसमें लैंग्वेज एस्पेक्ट्स को भी नहीं सामने रखते हैं, बल्कि
कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अमेज़न म्यूज़िक है, राइट? अमेज़न म्यूज़िक है, और चूँकि अरब कल्चर में क्या होता है कि म्यूज़िक की जगह वहाँ के लोग किसको प्रेफ़र करते हैं? कुरान को, और क्या? अदइया, दुआओं को, और सरमन्स को, ठीक है? और क्या हो सकता है बताइए? और वहाँ के कल्चर में कुछ यूनिकनेस आप लोग लाइए, जो सुनने में उनका ये हो, नशीद, ठीक है? और बोलिए कुछ। और सर फोक वो भी तो डांस फोक करते सॉन्ग हो रहते सकते हैं हैं। उस पर, क्या? फोक सॉन्ग उनके, सॉन्ग सॉन्ग नहीं, कुछ फोक ऐसे में फोक सॉन्ग, सॉन्ग, आप फोक सॉन्ग फोक के लिए म्यूजिक फ्री जी। सॉन्ग, जिसे फिल्टर सॉन्ग बोलते हैं, दून गना कहते हैं, म्यूजिक फ्री सॉन्ग, जिसमें म्यूजिक ना हो, है ना? अच्छा। हाँ, तो देखिए, लेट्स से कि आप जो है अमेज़न म्यूज़िक ने आपको बोला कि हम जो है कुरान को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने अमेज़न म्यूज़िक ऐप में, राइट? तो फॉर हम्म एग्ज़ाम्पल हम यहाँ कोई भी म्यूज़िक ऐप खोल लेते हैं। लेट्स से कि हम उम, कोई भी फ़ेमस म्यूज़िक ऐप बताइए। हॉटस्पॉट करके कोई म्यूज़िक ऐप है ना? हॉटस्पॉट करके, राइट? अच्छा। हॉटस्टार या हॉट, ऐसे करके कोई एक म्यूज़िक। गाना है, गाना करके है, एक स्पॉटिफाई है। हाँ, सॉरी, हाँ, पर स्पॉटिफ़ाई, सॉरी, स्पॉटिफ़ाई, हाँ, स्पॉटिफ़ाई, ठीक है। हम यहाँ स्पॉटिफ़ाई खोलते हैं, स्पॉटिफ़ाई, ठीक है। स्पॉटिफ़ाई खोला, इसका वेब फाइल खोला, स्पॉटिफ़ाई। अब यहाँ किसी भी आर्टिस्ट को हम खोल लेते हैं, राइट? लेट्स से कि हम अरिजीत सिंह को खोल लेते हैं। ये देखिए, अरिजीत सिंह वेरिफाइड आर्टिस्ट, यहाँ पर क्या आया? पॉपुलर इसके सॉन्ग्स आए। फिर जैसे ही हम इसको प्ले आइकन होगा, तो यहाँ पर प्ले आइकन में प्ले का वो आता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन आता है, बटन आता है, एक्शन बटन आता है, ठीक है? यहाँ पर प्ले का एक्शन बटन होता है। तो आप यहाँ पर एक ये समझ लीजिए कि आप इसी चीज़ को सऊदी अरब में लॉन्च कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पर हम्म आप चाहते हैं कि हम क्या डालें? किसी फ़ेमस क़ारी को डाल दें, रिसाइटर को डाल दें, हम्म समझ गए? किसी फ़ेमस रिसाइटर को डाल दें। लेट्स से कि यहाँ पर हम किसको रख दें? सऊद अश-शुरैम को रख देते हैं। तो क्या वहाँ के कल्चर में आप उस क़ारी साहब को यहाँ पर आर्टिस्ट लिख दीजिएगा, वेरिफाइड आर्टिस्ट, तो इट विल बी कल्चरली फिट और नॉट? आप बताइए, वहाँ का कल्चर इसको एक्सेप्ट करेगा कि आप एक क़ारी साहब को आर्टिस्ट बोलें? तो क्या कल्चर इसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे? लोकलाइज़ चेंज करेंगे। कर। लोकलाइज़ करेंगे, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं इसको बताइए? दिमाग लगाइए कोई भी। फन्नान नहीं रिसाइटर कह तो सकते, यू था। कैन नॉट से फन्नान। अच्छा, अरबी में क्या कहेंगे? फन्नान, फन्नान नहीं कहेंगे, फन्नान तो आर्टिस्ट हो आर्टिस्ट जाएगा। ही हो गया। हाँ, क्या कहेंगे? पारी। हाँ, और अल-क़ारी। अगर या अरबिक, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? रिसाइटर, है ना? रिसाइटर, हाँ, फेमस रिसाइटर, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पर कोई फेमस, इसकी जगह कोई सरमन खतीब होगा, कोई फेमस खतीब होगा, तो उसी हिसाब से उसको हम लोकलाइज़ करेंगे। कल्चरली वहाँ पर क्या क्या चीज़ फिट होगी? लेट्स से कि जैसे आप किसी एलेक्सा को, अगर अमेज़न एलेक्सा को लोकलाइज़ करना चाहता है मिडल ईस्ट में, राइट? अब वो मिडल ईस्ट में चाहता क्या है कि वो एलेक्सा को ये कमांड दे कि एलेक्सा कुरान की कोई सूरत बजा बजा दो, कुरान की कोई सूरत चला दो। तो होता क्या है कि बैक एंड पे कोडिंग ऐसी होती है कि वहाँ पर सारा म्यूज़िकल इंटेंट पड़ा होता है, तो एलेक्सा कुरान की आयत को भी, कुरान की सूरत को भी एज़ अ म्यूज़िक वो ट्रीट करता है, और वो बोलता है कि राह उशग़्गिल लका, फिर बोलता है उग़निया सूरतुल बक़रा, फिर उग़निया सूरतुल बक़रा के साथ उग़निया लगा दिया, तो ये चीज़ क्या बोलते हैं, ब्लास्फेम में नहीं आ जाएगा?
या फिर ऐसा जी। नहीं आ जाएगा जो मज़हबी लोग हैं या जो भी इस्लामिक लोग हैं, इससे ऑफेंड नहीं हो जाएँगे। हो जाएंगे, हाँ, इससे स्कैंडल पैदा होगा और बिज़नेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। असर पड़ेगा। हाँ, हाई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हम लैंग्वेज स्पेशलिस्ट को रखते हैं, लोकलाइज़ेशन स्पेशलिस्ट को रखते हैं, ताकि वो इन कल्चरल नुआंसेस को समझे और उन चीज़ों को सही से कन्वे करे, जो भी डिफरेंसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब आप खोलिएगा अमेज़न म्यूज़िक, तो यहाँ पर सॉन्ग लिस्ट आता है, लिस्ट ऑफ सॉन्ग, तो वहाँ पर क़ाइमतुल अग़ानी आता है। इसकी जगह पर यहाँ पर अगर सूरतें होती, तो वहाँ पर क़ाइमतुल अग़ानी तो नहीं रख पाते ना? नहीं। नहीं। वर रखते, अल-खुतब रखते, तो वहाँ पर ह्यूमन ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो इन डिफरेंसेस को समझ सके और सही तरीके से उनको लिखकर कन्वे कर सके। और यहाँ पर जैसे सूरत होती है, तो रोमन में जब सूरतों के नाम लिखते हैं, तो उसके लिखने के कायदे भी अलग होते हैं। अल-बक़रा कैसे लिखना है, अन-नूर कैसे लिखना हुँ, है और सॉद कैसे लिखना है, अगर कोई दॉद लेटर से है, तो उसको कैसे लिखना है, उसका भी कायदा होता है। तो उसको कैसे-कैसे लिखना है, उसके लिए भी हमें लोकलाइज़ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसमें भी हमें लोकलाइज़ेशन के क्या बोलते हैं, जो नुआंसेस होते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द लोकलाइज़ेशन एंड ट्रांसलेशन। जी। हाँ, अब डिशेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिशेज़ ले लेते हैं, राइट? तो अरब में जो डिशेज़ चलते हैं, से डिश है, कौन-कौन से फेमस डिश हैं अरब के? कब्सा। सरीद ले सरीद ले लीजिए। और क्या होता है? और बताइए? जो ऐसा डिश हो जो वहीं लोकल हो और कहीं नहीं पाया जाता हो। शायद डिश हाँ? में शायद मेहंदी होती है, किधर में हाँ, हमको अभी मंदी। हाँ, मंदी, मंदी। जी, मंदी होती है, शावरमा होता है, यहाँ चलता है। हाँ। हाँ, वो तो कॉमन हो गया, कोई ऐसे जैसे सरीद है। सरीद ऐसी डिश है जो सिर्फ़ अरबों के यहाँ पाई जाती है और अरबों हुँ, से यहाँ आई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी चीज़ का अगर आप सरीद का कुछ ऐसा वर्ड खोजेंगे कि आप उसको ट्रांसलेट कर दें और उसके लिए कोई इक्वल डिश लेते हैं, तो आप सरीद का ट्रांसलेशन सरीद ही करेंगे और ब्रैकेट में या फिर फुटनोट डालकर आप उसको नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप सरीद के लिए कोई इंग्लिश वर्ड लाकर रख दें, that will not be an appropriate action, हुँ, that will not be an accepted जी, translation. Got it? जी, हाँ, जैसे जैसे नशीद होते हैं, तो नशीद का भी लिस्टिंग का अपना रूल होता है कि नशीद को किस ज़ुमरे में रखा जाएगा, उसके जो आर्टिस्ट हैं, उनको क्या बोला जाएगा, मुनशिद बोला जाएगा या डायरेक्ट आर्टिस्ट बोला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है किसमें? लोकलाइज़ेशन में। तो ये डिफ़रेंस होता है ट्रांसलेशंस के दरमियान और लोकलाइज़ेशन के दरमियान। और दूसरी चीज़ अरेबिक टेक्स्ट जो लिखा जाता है वो होता है आरटीएल और दूसरा टेक्स्ट जो होता है वो एलटीआर होता है। आरटीएल का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट लिखने में किसी भी चीज़ का अलाइनमेंट सही करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और लैंग्वेज एक्सपर्ट इन सब चीज़ों को भी देखता है कि कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट डायरेक्शन वो आरटीएल है कि नहीं है। अगर वो एलटीआर है तो एलटीआर करने से क्या क्या से क्या इधर से उधर हो जा रहा है। उन सब चीज़ों को भी देखकर उन सारे नुआंसेस को पकड़कर वो बग रेज़ करता है और फिर उससे इंजीनियर से क्या करता है फिक्स करने के लिए बोलता है। ठीक है? जी, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो भी कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है अरबिक इट एंश्योर्स दैट डिजिटल प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, गेम्स एंड मार्केटिंग मटेरियल इज़ नेट इफेक्टिवली विद द लोकल मार्केट। जो भी वेबसाइट हो, तो लोकल मार्केट में उस वेबसाइट को क्या किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए और कैसे कन्वे किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट है, जो ये कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग इन सब चीज़ों पर काम करता है। तो जैसे एनए है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो अरबिक बोली जाती है, वहाँ की अरबिक में ज़्यादातर किसका असर है? फ्रेंच का असर है। तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखिएगा एक एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको यहाँ लिखता हूँ। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में कौन-कौन कंट्रीज़ आती हैं, पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ। अल्जीरिया, इजिप्ट भी आता है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में। तो इजिप्ट का कुछ पार्ट मोरक्को।
इजिप्ट का कुछ पार्ट एशिया में है और कुछ पार्ट कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका में है, ठीक है। मोरक्को और ट्यूनिस है, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, और इजिप्ट, लीबिया, लीबिया। सूडान भी है। इन सारी कंट्रीज में ज़्यादातर एक्सेप्ट इजिप्ट को भी नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉलोनाइज किया था, तो वहाँ भी फ्रांस का असर था। ट्यूनीशिया, यहाँ भी फ्रांस का असर था। हम्म। या यहाँ भी फ्रांस का। और सूडान जो है इजिप्ट का हिस्सा हुआ करता था पहले। सूडान इजिप्ट दोनों एक ही साथ हुआ करते थे, बाद में सूडान इजिप्ट से अलग हुआ। तो इसलिए यहाँ भी जब जब क्या बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने इजिप्ट पर कब्जा किया था, तो उस वक्त का इजिप्ट जो था उसमें सूडान भी शामिल था। समझ गए? अच्छा, अच्छा। हाँ। तो हम लिंग्विस्टिकली बोल रहे हैं, यहाँ के कल्चर में और इन कंट्रीज की बोलचाल में, तमाम चीज़ों में फ्रेंच का ज़्यादा असर है। ये लोग, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सारी कल्चरल चीज़ें हमारे यहाँ आ गई हैं अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों ने कॉलोनाइज़ किया था। उसी तरह से इन कंट्रीज़ में फ्रेंच का बहुत ज़्यादा असर है, तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंच से भी, फ्रांसीसी कल्चर से भी इसमें आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये लोग जब मंथ का नाम लिखते हैं, राइट? लेट्स से कि ये अगर जनवरी लिखेंगे, जनवरी लिखेंगे, तो डायरेक्ट यनायर इसको नहीं बोलते हैं, बल्कि ये यनायर भी बोलेंगे, कानून सानी भी बोलेंगे ब्रैकेट में। यनायर, उसके बाद क्या बोलेंगे? कानून सानी। सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट में ये हो जा रहा है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। कानून सानी किसको बोलते हैं? ये फ्रांस से ही थोड़ा ट्रांसलेट करके वहाँ का कुछ असर आ गया। तो यनायर को डायरेक्ट क्या, जैसे जैसे ये गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पर किसका किसका ज़्यादा असर है? ब्रिटिश कल्चर का, चूँकि ब्रिटिशर्स ने इनको अपना मैंडेट बनाया था। जो मैंडेट हुआ था जी। अल-इंतिदाब, हाँ, जो मैंडेट पास हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स ने टर्किश की जो कंट्रीज़ थी, टर्किश एम्पायर की जो कंट्रीज़ थी, कुछ कंट्रीज़ ब्रिटिश मैंडेट में चले गए थे, कुछ कंट्रीज़ कौन मैंडेट में? फ्रेंच मैंडेट में आ गए थे। तो गल्फ की जितनी कंट्रीज़ है, वो ब्रिटिश मैंडेट में आ गए थे। और पहले ये सारी कंट्रीज़ किसके पास हुआ करती थी? टर्किश एम्पायर के पास, ऑटोमन एम्पायर के पास। जी। हाँ। तो इन सब कंट्रीज में ये है कि जब भी वो किसी भी मंथ का नाम लिखते हैं, तो मंथ के साथ वो क्या लगा देते हैं? ये वाला वर्ड, कानून अस्सानी। अगस्त को क्या बोलते हैं वो? आप बोलते हैं। अप्रैल को क्या बोलते हैं? एलूल बोलते हैं। और जून को क्या बोलते हैं? हुजैरान बोलते हैं। वो आप देख लीजिएगा, एक लिस्ट आसान होता है, जी। ऐसे रट लीजिएगा उसको आप। तो ब्रैकेट में ये आप जैसे पहले अगस्त लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे। आप। हाँ, आप, है ना? सर, अप्रैल लिखेंगे। हाँ, ये कानून असानी ये अरबिक है कि ये क्या है? ये अरबिक नहीं है, फ्रेंच ही का कोई महीना है, उसी को उन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट कर लिया है। अच्छा। हाँ, पर ये न्यूज़ पेपर वगैरह में लिखा होता है कानून हाँ, इंसानी। न्यूज़पेपर में, चूँकि ज़्यादातर न्यूज़ साइट्स जो होते हैं, वो कहाँ हम्म। इजिप्ट वगैरह से आते हैं। इजिप्ट में इसका चलन ज़्यादा है। और इजिप्ट में क्या होता है, फ्रांसीसी लिटरेचर वगैरह का ज़्यादा ये है। वो लोग फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के अक्सर चीज़ों से वो लोग ये है, मुतासिर हैं। आप जब अरबिक लिटरेचर पढ़िएगा, तो उसमें फ्रांस का आपको बहुत बड़ा ये मिलेगा, असर मिलेगा। तो ये चीज़ है, जैसे कि वहाँ के अरबिक, जैसे वो लोग लेट्स से वो लोग किसी प्लेस का नाम लिखते हैं ऊपर में, जैसे ऊपर में किसी को एड्रेस से रखते हैं, लेट्स से कि बैरूत है। बैरूत, और फिर कोई भी प्लेस, फिर उसके बाद तारीख देंगे ऊपर, उसके बाद तारीख देंगे 20/4/16। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तारीख देते हैं, फिर उसके बाद एड्रेस ही लिखते हैं, फिर उसके बाद सबसे नीचे जगह का नाम लिखते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, ऊपर में बैरूत लिख दिया, उसके बाद तारीख दे दिया।
किसी को भी कोई खत लिखना है, कुछ भी करना है, तो पहले ऊपर में डेट होती है, उसका जिसको आप लिख रहे हैं उसका रहता है, फिर वो जगह, जैसे लेट्स से कि आप जेएनयू को लिख रहे हैं, राइट? तो पहले तारीख देंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? जेएनयू। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये ब्रिटिश फॉर्मेट है। और जो फॉर्मेट मैंने ऊपर बताया वो कौन सा फॉर्मेट है? वो फ्रेंच फॉर्मेट है, फ्रांसीसी फॉर्मेट। जेएनयू, फिर उसका न्यू दिल्ली, ये हो गया। और तीसरी चीज, इन कंट्रीज में लेट्स से कि आप टू होम इट मे कंसर्न लिखना है, राइट? टू होम इट मे कंसर्न लिखना है, तो इन कंट्रीज में क्या करते हैं, जैसे उमूमन इला, टू की जगह इला लगाते हैं, इला, इला मई यहुम्मुहु अल अम्र, अल अम्र। तो ये लोग क्या लिखेंगे? इला की जगह क्या लिखेंगे? लिमन, लिमन यहुम्मुहु अल अम्र। समझ गए? अक्सर वो इला की जगह लाम का यूज करते हैं। तो जो भी चीज़ हम जब वेबसाइट्स हो, मोबाइल ऐप्स हो, गेम्स हो, मार्केटिंग मटेरियल्स हो, इन तमाम चीज़ों में हर कंट्री का, लिवांत कंट्री में देखिए, अरबिक कंट्रीज 3 क्लस्टर्स में अमूमन डिवाइडेड होते हैं, 3 क्लस्टर। लिवांत क्लस्टर, गल्फ क्लस्टर, क्लस्टर, और कौन क्लस्टर है बताइए? एनए क्लस्टर, नॉर्थ अफ्रीकन क्लस्टर, नॉर्थ अफ्रीकन क्लस्टर। क्लस्टर मतलब मजमुआ। लिवांत में कौन कौन कंट्रीज आ सकते हैं बताइए? जॉर्डन, बोलिए, सीरिया, और बोलिए, और पैलेस्टाइन, सर और बताइए बिलादुश शाम हुआ ना, बिलादुश शाम, शाम की कंट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं? जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टाइन, हम्म, और लेबनान। ठीक है। ठीक। गल्फ क्लस्टर, गल्फ के आसपास जो कंट्रीज हैं, हम्म, हम नीचे से ले यमन, लेते हैं, नक्शे के नीचे से ले लेते हैं। यमन, यमन के बगल में कौन है? ओमान। सी, हाँ, जी, यमन, हाँ, ओमान, ओमान, कतर, ओमान, ओमान के बगल में कतर, ओमान के बगल में से बहरीन है, हम कतर ही ले लेते हैं। बहरीन, हाँ, बहरीन, यूएई, हाँ, यूएई। सऊदी, कुवैत, सऊदी तो सबका दादा है ना, बीच में है। सऊदी से, कुवैत, हाँ, सऊदी, कुवैत, और इराक नहीं होगा? होगा इराक। इराकी, इराकी तो लड़ा है सबसे ज्यादा गल्फ को लेकर ईरान से। गल्फ, ठीक है, इराक, और कौन हो सकता है? खैर, तो ये कंट्रीज है, यमन है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, जो ये है, कुवैत है, इराक है। ठीक है। और ये नॉर्थ अफ्रीकन क्लस्टर में कौन कौन आ सकते हैं? इजिप्ट तो सबसे अल्जीरिया, पहले, इजिप्ट तो आएगा ही। जी, मोरक्को। हाँ, जो अभी मैंने बताया वो सारा ऊपर में जो बताया, हम्म, ये सारे नॉर्थ अफ्रीकन क्लस्टर में आएंगे। समझ गए? तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इन सारे क्लस्टर में लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, प्लस वहाँ के स्पेसिफिक कल्चर, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आप जो है हर जगह का न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, जॉर्डन का कोई एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, जॉर्डन का, यमन का कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, इजिप्ट की कोई खबर या कोई कोई क्या बोलते हैं सीरियल देख लीजिए, या इजिप्ट के किसी राइटर की किताब पढ़ लीजिए,
तो ये डिफरेंसेस आपको वहाँ से समझ में आ जाएँगे क्लियरली। समझ गए? सर आपके ये कहने का मतलब कि ये जो अलग अलग क्लस्टर है इनमें सिमिलरिटीज होती हैं। सिमिलरिटीज़ तो होती है, लेकिन डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं-कहीं डिफरेंसेस होते हैं। नहीं, जैसे जैसे कि गल्फ क्लस्टर है, इसमें यमन है, ओमान, कतर, ये सब है, इन सब में ये सब एक ग्रुप हो गए और आगे एक वाले ग्रुप दूसरे, और इनमें हाँ, सिमिलरिटी होगी। हाँ, हाँ, सिमिलरिटीज़ तो होंगी, सब लोग फुसहा यूज़ करेंगे तो फुसहा ही, लेकिन फुसहा में भी लिखने का तरीका, बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कुवैत है, इराकी। कुवैत ही या इराक़ ही में आप देख लें, जैसे अमूमन पेट्रोल को पेट्रोल ही बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कुवैत वगैरह में पेट्रोल को बेंज़ीन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, या कोई और फॉर्म होती है शायद उसकी। निफ्ट निफ्ट बोलते हैं ना यहाँ पर, जैसे निफ्ट बोलते हैं। हाँ, निफ्ट तो नॉर्मल। हाँ, बेंज़ीन भी बोलते हैं पेट्रोल को। इराक की अरबी तो उस्ताद बहुत सर के ऊपर जाती नहीं आती बिल्कुल समझ। हाँ, इराक़ के लोग ज़्यादातर उससे पर्शियन इससे मुतासिर हैं और कल्चर से। वो चाचा भी बोलते हैं। हाँ, हाँ, चाचा पर्शियन में चे सतीश। होती है ना, पर्शियन में चे जी। होती है, तो वहीं पर्शियन से ज़्यादा ये लोग मुतासिर हैं। ईरान ईरान वहाँ से करीब है ना बॉर्डर उसका, इसलिए वहाँ के कल्चर से ज़्यादा मुतासिर हैं ये लोग। वो लिखते भी हैं इसको अपनी नोट में, चार गाफ लिखते हैं उर्दू वाला, हाँ। वो सब लिखते भी हैं। जैसे जैसे सीरिया है, सीरिया में आई वुड लाइक टू गो, वुड बहुत ज़्यादा अवद्दु अवद्दु यूज़ करते हैं, या जैसे आई वुड लाइक टू बिद्दक यूज़ करते हैं, अवद्दु की जगह बिद्दक कहते हैं वो लोग। तो खैर बोलने के तो डिफरेंसेस हर जगह पाए जाएँगे, लेकिन लिखने में, ट्रांसलेशन में, लोकलाइज़ेशन में उतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। कुछ खाल-खाल छोटे-छोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो आपको पढ़ते-पढ़ते आ जाएँगे। बोलने अगर चाहे तो इवन हर 5 मील पर जो है बोली का डिफरेंस होता है। इससे डायलेक्ट जी। पर मत जाइए, डायलेक्ट जो है बहुत बहुत ही वसीह चीज़ है, उसमें आप गुम हो जाएँगे। लेकिन लिखने में हर जगह फुसहाई यूज़ होती है, थोड़ा बहुत डिफ़रेंस होता है। जैसे मैंने बताया कि महीने के नाम में और भी बहुत सारी जो चीज़ें आप न्यूज़ वगैरह पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा वो सब चीज़ें। जैसे मैंने ये सब बताया लिमन, इलमन, ये सब जी। छोटे डिफ़रेंसेस हैं। लिखने का तरीका के बारे में मैंने बताया कि लिखने में क्या होता है, वो लोग ये क्लस्टर जैसे ये क्या बोलते हैं लिवांत क्लस्टर, लिवान क्लस्टर में क्या करते हैं, पहले पहले ये क्या करते हैं, प्लेस नेम लिख देते हैं, फिर डेट लिखते हैं, इस तरह करके। तो ये मैंने बताया कि मार्केटिंग मटेरियल को इफेक्टिवली रेज़ोनेट करने के लिए, तवाफ़ुक के लिए, लोकल मार्केट से मिलाने के लिए, हमें इन सब डिफरेंसेस को जानना हमें ज़रूरी होता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब कहीं काम करने जाएँ, तो काम करने से पहले ये सब चीज़ें आपसे बहुत डीप में पूछे, थोड़ा बहुत पूछता है, लेकिन जैसे-जैसे आप काम करने लगिएगा लोकलाइज़ेशन मार्केट में, लोकलाइज़ेशन प्रोडक्ट्स पे, तो उस प्रोडक्ट्स को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें आपको आ जाएँगी और इंटरव्यू में इतना डीपली पूछता नहीं है। लेकिन जब आप काम करने जाएँगे तो आपको अपना होमवर्क करना होगा, आपको खुद से रिसर्च करना होगा, जानना होगा कि कहाँ पर कौन-सा वर्ड आ सकता है। शुरू में 1-2 एरर जब आएगी तो आप खुद ही सुधर जाओगे, आप खुद ही ये करने लगोगे, रिसर्च करने लगोगे। वैसे एरर नहीं आता ज़्यादा, ठीक है? चलिए, तो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें की रोल्स क्या होते हैं? यूआई, यूएक्स। यूआई का मतलब यूज़र इंटरफ़ेस। यूजर कोई भी इंटरफेस। हाँ, हाँ। कोई भी अरेबिक वेबसाइट लेट्स से आप डेवलप कर रहे हैं, कोई भी अरेबिक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो इंग्लिश में उसका यूज़र इंटरफ़ेस डिफरेंट होगा और अरेबिक में डिफरेंट होगा क्योंकि अरेबिक राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी साइट खोलते हैं, कोई सा भी साइट लेट्स से हम अमेज़न अमेज़न का ही शॉपिंग साइट खोल लेते हैं। शॉपिंग साइट खोल लिया मैंने। देख रहे हैं, यहाँ पर होम पेज कहाँ पर है? होम नहीं दिख रहा है। होम अमूमन किधर होता है? लेफ्ट में होता है, राइट? लेकिन जब अरबिक में करेंगे तो होम कहाँ और इसीलिए यहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, क्योंकि अरबिक राइट से लिखी जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान किया जाता है, बहुत बारीकी से देखा जाता है इन सब चीज़ों को। कोई भी वेबसाइट अरबिक में है, तो अरबिक में होम जो है राइट में होना चाहिए। बाकी जैसे ये सब देख रहे हैं, ये सब अरबिक में है, तो यहाँ पर इक्तिशाफ इसने किसमें रखा है? राइट में रखा है। अगर यही चीज़ इंग्लिश में हो जाती, तो इसको हम क्या करते? बिल्कुल इसका उल्टा कर देते। समझ गए? जी। हुँ। तो
तो ये यूआई यूएक्स में इट इज़, यूआई में यूज़र इंटरफेस में, यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस में, अगर जैसे कि यूज़र को अरबिक में वो चीज़ें यूज़ करने में कैसा लग रहा है। अगर कोई मान लीजिए अरबिक स्पीकिंग पर्सन है और उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो क्या उन चीज़ों को एक्सेस करने में यूज़र को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यूज़र को अरबिक में जो चीज़ें आप पहुँचाना चाहते हैं, वो चीज़ पूरे तौर पर कमा हक़ 100% उसको डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए? वेबसाइट्स, वेबसाइट में तो होता ही है, वेबसाइट में लोकलाइज़ेशन का काम बहुत होता है, वो मैंने अभी बताया। वीडियो गेमिंग में क्या होता है कि कभी-कभी वीडियो गेम के ऐसे-ऐसे फ्रेजेज़ होते हैं, जो उस वक़्त आपको क्रिएट करना होता है। जैसे किसी भी प्लेयर को एंगेज रखने के लिए बीच में मोटिवेशनल सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो वो सेंटेंसेस इंग्लिश में होते हैं और अरेबिक में किसी भी गेमर को, गेम डेवलपर को या फिर जो भी बैकएंड पे लैंग्वेज एक्सपर्ट काम करते हैं, उनको उसी हिसाब से उन सारे डायलॉग्स को क्या करना होता है, अरेबिक में कन्वे करना होता है। जैसे रुको, रुको, यहाँ पर रुक जाओ और दाएँ साइड मुड़ जाओ, यहाँ पर मारो। तो रुको जैसे बोला, तो हम अरेबिक में क्या बोलेंगे? जिससे यूज़र जो है बिल्कुल से रुक जाए, क्या बोलेंगे? महलन, महलन, है ना? महलन बोल देंगे या क्या बोल सकते हैं? अला उसको रिस्लिक, है ना? जैसे कि आप करिए, लगे रहिए या फिर कहीं-कहीं यूज़र्स को क्या होता है कि उसको कुछ इनाम देना है या कुछ चीयर्स देना है, तो चीयर्स के लिए वर्ड क्या क्या यूज़ हो सकता है? चीयर्स, चीयर्स के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर? नख़बक, नख़बक यूज़ करते हैं अरबिक में नख़बक, चीयर्स के लिए। और भी बताइए कुछ ऐसा, जिसे मोटिवेट करना हो गेमर्स को? बताइए? करिए, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, एक गो तो ऑन। एहसन यूज होता है, एहसन। हाँ, तवासल, वासिल जुहदक, इस तरह करके मतलब वहाँ पर आपको ऐसे फ्रेजेज़ क्रिएट करने होते हैं, बनाने होते हैं कि कोई भी गेमर को एंगेज करना है, एंगेज करते रहना, उसको लगाए रहना है ताकि उसको मज़ा आए। तो वो थोड़ा गेमिंग वाला जो होता है, जिसमें क्रिएटिविटी वाला जो रोल होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसमें जिसकी अरेबिक बहुत अच्छी होती है, अरेबिक में काफ़ी माहिर होते हैं, उनके लिए होता है और उसमें अगर मिल जाए तो उसमें पैसे भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, गेम लोकलाइज़ेशन में। वो ऑन टाइम होता है, क्या बोलते हैं उसको, रियल टाइम होता है। मोबाइल ऐप्स का तो मैंने बता ही दिया फॉर अरेबिक स्पीकिंग यूजर्स एंड इंश्योरिंग अरेबिक टेक्स्ट अलाइनमेंट को इंश्योर करते हैं वो राइट टू लेफ्ट है कि नहीं है। सो फॉर्मेटिंग इन सॉफ्टवेयर, वेब वेब प्लेटफॉर्म्स, मॉडिफाइंग ग्राफिक्स को ही मॉडिफाई करना होता है। लेट्स से कि अगर कोई इमेज इस साइड में इंग्लिश में रखी हुई है तो अरेबिक में इस साइड में होना चाहिए। इमेजेस, कलर, ग्राफिक्स में क्या होता है, इन्फोग्राफिक्स भी होता है। तो इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को इमेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। इन्फोग्राफिक्स में भी आपको इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना होता है कि अरबिक के क्या-क्या नुआंसेस हैं, उनको देखना होता है। कलर स्कीम्स टू सूट कल्चरल प्रेफरेंसेस। हाँ, कलर स्कीम्स क्या है कि अरबिक में कौन-सी कलर अच्छी समझी जाती है, कौन-से कलर मनहूस समझे जाते हैं, कलर का भी होता है। कौन-से कलर कहाँ फिट होगा, तो वो सब पे भी आपको रिसर्च करके उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। अडैप्टिव मार्केटिंग स्लोगन्स एंड ब्रांड मैसेजिंग। हाँ, जैसे मार्केटिंग स्लोगन्स, लेट्स से कि कोई कोई शख्स अमेज़न फ्री वाला यूज़ कर रहा है, राइट? जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करता है, लेट्स से कि 4 सॉन्ग बजा लिया, 5वें सॉन्ग पे उसको अपसेल मैसेज आना है, तो वो अपसेल मतलब वो पॉपअप आएगा ऐसे ऊपर में कि अरे भाई आपने तो इतना सॉन्ग खत्म कर लिया, लेट्स से कि आप जो है आइए कि आप ट्राई करिए हमारा पेड वाला वर्ज़न ट्राई करिए। तो वो कितना कन्विंसिंग होना चाहिए वो अपसेल कितना कन्विंसिंग हो, कितना अच्छा लगे कि आपका यूज़र आपका पेड वर्ज़न लेने के लिए तैयार हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग स्लोगन या ब्रांड मैसेजिंग बोलते हैं उसको। ब्रांड मैसेजिंग, कोई भी ब्रांड का मैसेज कैसे आप पहुँचाएँ कि वो ब्रांड लोगों को कन्विंस करे और लोगों को अपना ब्रांड लेने पर, पैसे खर्च करने पर उसे उत्साहित करे। तो उसमें भी हम लोकलाइज़ेशन का ख़्याल रखते हैं। समझ गए? आपने अमेज़न ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लिया, राइट? अब आपने फ्री वाला लिया हुआ है, 2 महीना यूज़ किया। अब आपका मन कर रहा है कि यार हम इसको लें कि पेड वाला या ना लें?
तो जैसे ही यूजर उसको अनसब्सक्राइब करने के लिए जाए, तो अनसब्सक्राइब करते वक्त यूजर से कैसे क्या बोले कि यूजर जो है अपना माइंड चेंज कर ले और उसे अनसब्सक्राइब ना करके उसे पेड वर्जन में तब्दील कर ले। तो उसमें कई कई स्टेप्स आते हैं। पहले आप चाहेंगे उसको कैंसिल करने, तो कैंसिल करने से पहले आपको मैसेज आएगा कि हैव यू चेंज योर माइंड, आर यू स्टिल ट्राइंग, डू यू वांट समथिंग एल्स, इस तरह करके लास्ट लास्ट स्टेज तक आपको पूछता रहेगा कि अभी तक आप मेरा मतलब जो पेड वर्जन है उसको आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं, आपके आपके प्लेलिस्ट में इतने सॉन्ग पड़े हुए हैं, आप उसको क्या कहते हैं कंटिन्यू एंजॉय करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपने फलाने सिंगर को सुना था, लेट्स से कि अम्र दयाब को सुना था, यू विल मिस हिम, कि आप अम्र दयाब को मिस करेंगे इसलिए आप मेरा ये वाला ले लीजिए। तो बहुत सारी चीजें आती है कन्विंस करने के लिए। तो उन्हीं तमाम चीजों को हम क्या करते हैं अरेबिक में कन्वर्ट कर देते हैं, अरेबिक में ट्रांसलेट करते हैं, लोकलाइज करते हैं, ताकि यूजर को हम रिटेन कर सके, रोक सके कि आप हमारा प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करिए, इससे फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा हमारे एप्लीकेशन पर बने रहिए और एंगेजिंग टाइम को बढ़ाइए। एंगेजिंग टाइम को भी बढ़ाने के लिए बहुत से टेक्निक अपनाते हैं। जैसे कि कोई यूजर आया यूज करने के लिए, मान लीजिए उसने 10 मिनट ऐप चलाया, उसके बाद यूजर को क्या कहा जाता है कि नोटिफिकेशन आप ऑन करिए। नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, 10 मिनट चला तो उसके बाद क्या होगा, कोई उस तरह के सिमिलर चीजें आएगी तो नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपने फलाने सिंगर का फलाना सॉन्ग सुना था, उसका एक नया सॉन्ग फिर आ गया, अब उसको सुन लीजिए। इससे क्या होगा कि यूजर का टाइम स्पेंड ज्यादा होगा एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन की ट्रैफिक भी बढ़ेगी प्लस यूजर का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, यूजर को खींचने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। उन तमाम चीजों में हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। जितना अच्छा लैंग्वेज होगा, जितनी अच्छी लोकलाइजेशन होगी, जितना आप यूजर को इम्प्रेस कर पाएंगे, उतने ज्यादा आप हमारे लिए बिजनेस जनरेट कर पाएंगे और उतना ज्यादा मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और कोई भी कंपनी आपको हायर करने के लिए क्या बोलते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज देगी। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाता है अरबिक लोकलाइजेशन में। ठीक है। टेस्टिंग लोकलाइज प्रोडक्ट्स टू इंश्योर लिंग्विस्टिक एंड फंक्शनल एक्यूरेसी। लोकलाइज प्रोडक्ट का भी टेस्ट होता है। जैसे कि हमने बताया कि अमेजोन म्यूजिक का टेस्ट किया जाता है कि क्या बोलते हैं जो भी लोकलाइज प्रोडक्ट है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने एलेक्सा फॉर एग्जांपल, एलेक्सा में जो भी अटरेंसेज है, जो भी आपने बोला है एलेक्सा को करने के लिए, तो वो एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीजों में भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं लोकलाइजेशन में। ठीक है। इंडस्ट्रीज हायरिंग लोकलाइजेशन एक्सपर्ट। कौन कौन इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है? गेमिंग इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर एंड टेक कंपनीज में और ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। गेमिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम होता है? लोकलाइजिंग एंड गेम डायलॉग्स, मेनस एंड नैरेटिव फॉर अरेबिक ऑडियंस। गेम डायलॉग को और मेनस को, मेनस क्या होता है? एंड नैरेटिव फॉर अरेबिक ऑडियंस। और अरेबिक ऑडियंस के लिए जो भी नैरेटिव्स होते हैं, जो भी गेम डायलॉग में जो भी मतलब क्या बोलते हैं सर्दियात होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, जो भी चीजें होती उनको अरेबिक ऑडियंस के लिए हमें पहुंचाना होता है। ये मेनस वर्ड क्या है हमें देखना होगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड टेक कंपनीज, सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज में हम लोकलाइज को सॉफ्टवेयर एंड टेक कंपनीज हायर करती है। ट्रांसलेटिंग एंड एडिटिंग वेबसाइट ये काम होता है। एप्लीकेशन एंड एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, ये तो इजी है, ये सब काम होते हैं। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे लोकलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज होती है। लोकलाइजेशन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडवर्टीजमेंट्स एंड डिजिटल कैंपेन्स, इन सब चीज़ों को हम लोकलाइज करते हैं। ठीक है। रिक्वायर्ड स्किल क्या होता है इसमें? मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक आनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कल्चरल नॉलेज एंड सेंसिटिविटी टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है। आपके पास कल्चरल नॉलेज भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि आप इतने सेंसिटिव हो, इतने ज्यादा आपके पास नॉलेज हो कि आप मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में ये हुआ था कि किसी ट्रांसलेटर ने क्या किया था कि ट्रांसलेट करते फ्रेंच का वो ट्रांसलेट कर रहे थे इसमें अरबिक में। तो फ्रेंच से जो अरबिक में ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया कि फ्रेंच क्या बोलते हैं कौन सी कंट्रीज थी, ट्यूनिशिया थी शायद, ट्यूनिशिया थी। तो फ्रेंच में कुछ बोला, ट्यूनिशिया में ये बताया गया कि ट्यूनिशिया में फला जगह ऐसा कोई हादसा हुआ और वहां के न्यूक्लियर इस पे प्लांट पे हमला हुआ, तो न्यूक्लियर प्लांट को हमले से बचा लिया गया।
तो उससे ये समझ में आ गया कि ट्यूनीशिया के पास क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये समझ में आ गया। लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे थे, बोलना कुछ और चाह रहे थे, मिस इंटरप्रेट हो गया, जिससे बहुत बड़ा इशू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसलेटर को और ट्रांसलेटिंग कंपनी को उसके लिए अपोलॉजी करनी पड़ी, मतलब माफी देना पड़ा। तो ये भी होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन को बचने के लिए, मिस इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए हमें कल्चरल चीजों का भी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट को अल-मुफ़ाइल अन-नबवी बोलते हैं, तो वहां पर अल-मुफ़ाइल अन-नबवी किसी और वर्ड का उन्होंने ऐसे अल-मुफ़ाइल अन-नबवी ट्रांसलेट कर दिया था। तो इस वजह से ये क्या बोलते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन का वाक़या पेश आया था। ये न्यूज़ में आया था, शायद 2017 या 18 की न्यूज़ में है। वो न्यूज़ अगर मेरे पास मिली तो मैं आपको भेजूँगा। एक्सपीरियंस विद लोकलाइजेशन टूल लाइक एसटीएल, ट्रेडोस, मेमो, सिमिली। तो लोकेशन टूल कितने के लिए होते हैं? ट्रेडोस होते हैं और कैट टूल्स होता है, स्मार्ट कैट होता है। 2-4 लोकलाइजेशन टूल आपको मैं बता देता हूँ। जो फ्री है, फ्री में मेटकैट है, मेटकैट और ओमेगा टी, ये फ्री है। और जो पेड है वो है स्मार्ट कैट, सबसे अच्छा है स्मार्ट कैट। और ट्रेडोस, ट्रेडोस भी लिमिटेड फ्री है। और एक है वर्ड फास्ट, ये टॉप है, ये ज्यादा यूज होता है मार्केट में। मेटकैट भी यूज होता है, ओमेगा टी भी होता है, ये लेकिन फ्री है। समझ गए? इसको यूज करने का तरीका होता है, कैसे कैसे यूज किया जाता है। आप जब डाउनलोड करिएगा ना उसको अपने कंप्यूटर पे, जब इंस्टॉल करिएगा तो उसमें सारे तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये हम लोकलाइजेशन टूल होते हैं, इसका हम यूज करते हैं लोकलाइजेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। क्या होगा? ठीक है। अरेबिक गेम लोकलाइजेशन स्पेशलिस्ट फॉर कंपनीज लाइक, आ गया। बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, HTML की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। कोडिंग की भी बहुत बेसिक नॉलेज। जैसे अमेज़न में हम लोग के लिए क्या करता था कि एक फाइल होती थी, उसमें सारे कोड पड़े होते थे, वहीं से हम रेफरेंस के तौर पर वो सारे कोड लेते थे, वहीं से हम रूट कॉज स्लैश लेते थे। कोडिंग की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं होती है लोकलाइजेशन में, बस कोडिंग की सुपरफिशियल नॉलेज की जरूरत होती है। UI UX कैन बी एडवांटेज, अगर आपको UI एंड UX का नॉलेज है तो एक एडवांटेजियस है कि आप उसके, आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज लोकलाइजेशन ग्लोबल टेक फर्म्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, TCS, हर जगह पर जितने भी टेक कंपनीज है, सारी कंपनीज में आपको ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है। इवन कभी कभी आपको उबर में भी और उसमें भी, ओला वगैरह में भी, जो कैब वाली कंपनीज हैं उसमें भी लोकलाइज एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है, अरेबिक लोकलाइज स्पेशलिस्ट। और इसमें आजकल 2-4 कंपनी ऐसी हैं जो बहुत हायर करते हैं लोकलाइज एक्सपर्ट को, खासतौर से अरेबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट को ज्यादा हायर करती है। जैसे CNX है, CNX का नाम सुना है? CNX कॉन्सेंट्रिक्स सुना है? हेलो। जी जी सुना है। हाँ, CNX में और किसमें? एक्सेंचर में। जी हाँ, एक्सेंचर में, CNX में लैंग्वेज एक्सपर्ट की, लोकलाइज एक्सपर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ज्यादातर वो लोग कंटेंट मॉडरेशन के लिए हायर करते हैं। सर किसी का माइक ऑन है और आवाज आ रही है पीछे से, क्या पीछे से आवाज आ रही है बोलने की। पीछे से आवाज आ रही है? ठीक है। CNX में और एक्सेंचर। एक्सेंचर में, इन सब कंपनीज में। और ये लोग क्या करते हैं, CNX हुआ, एक्सेंचर हुआ और क्या बोलते हैं कॉग्निजेंट हुआ, ये सब गूगल, बड़े बड़ी कंपनियों का प्रोजेक्ट लेके वो काम करते हैं। और टेक महिंद्रा हुआ, ये सब कंपनी अमेजोन का, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, ये सब का प्रोजेक्ट ले लेती है
और कम पैसे में रिसोर्सेज हायर करा के काम कराती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए इन सब कंपनीज में डायरेक्ट हायर होंगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे, बनिस्बत इसके कि आपको गूगल डायरेक्ट हायर करे या अमेज़न डायरेक्ट हायर करे। अरेबिक गेम लोकलाइजेशन और एक कंपनी टेली परफॉर्मेंस के नाम से भी है। वो कंपनी भी, जी। हाँ, वो कंपनी भी इन सब कंपनियों को प्रोसेस करती है और वो आउटसोर्स लेके दूसरे मतलब अरेबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट को लेकर इन सब कंपनियों उसका प्रोसेस का काम कराती है। उनसे पूरे पूरे पैसे लेती है और अपने पैसे बचाती है। अरेबिक लैंग्वेज लोकलाइजेशन फॉर कंपनीज लाइक यूबीसॉफ्ट, ये बहुत बड़ी कंपनी है। किसकी? किसके? अकाउंटिंग की। अकाउंट वगैरह में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सीए वगैरह के प्रोसेस में। स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स है। और E&A एक कंपनी है जो कि अभी न्यूज़ में थी। उसके एक एम्प्लॉय ने क्या कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी शायद वर्क प्रेशर की क्यों? वजह से। अच्छा। E&A, अर्नेस्ट एंड यंग के नाम से। ई-कॉमर्स लोकेशन रोल्स फॉर कंपनीज लाइक Amazon, नून एंड अलीबाबा। ठीक है, ई कॉमर्स लोकेशन रोल होता है किन कंपनी में? अमेजोन में, नून में, अलीबाबा में। ये सब ई कॉमर्स कंपनीज है। अमेजोन में तो होता ही है, अमेजोन में भरे पड़े हैं सब अरबिक वाले, बहुत सारे हैं। नून में, नून भी ये कौन है? शॉपिंग वेबसाइट है। अलीबाबा भी शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है, इतना रहने दीजिए। उसके बाद कल हम कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे हम जल्दी जल्दी सारे को कवर कर लें। मेन चीज़ें हमने कवर कर ही ली है, बाकी जो जनरल चीज़ें हैं वो कल मैं आपको जल्दी बताऊंगा, इसको कवर करूंगा। सर टाइमिंग वगैरह फिक्स रहेंगी या चेंज फ्लेक्सिबल? हम सोच रहे हैं कि 10 बजे का ही टाइम रखें, इससे कि 9:30 बजे तक ना नासिर सर जी। की क्लास होती है। 9:30 के बाद ही फ्री हो पाता। 9:30 बल्कि 10 अच्छा। बजे तक उन्हीं की क्लास होती है। ठीक है, तो ये और कब कब होंगी सर? एक डे एक के बारे में अल्टरनेट? कंफर्म नहीं है। हमने सोचा है कि डे जो है वीक डेज पर रखें, वीकेंड में अगर होगी भी तो सिर्फ एक दिन, यानी कि सैटरडे को या संडे को, दोनों में से कोई एक दिन। ठीक है। हाँ, अभी आपको फाइनल करके मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ओके। ठीक है, जी। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।